चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 12 खोल लीजिए। पाठ 12 है अहिंसा की विजय। पाठ 12 का नाम है अहिंसा की विजय। तो हम चलिए ये कहानी पढ़ रहे हैं, आप भी घर पे इसे पढ़िएगा। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान का मतलब जो समय चल रहा हो अभी। अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था वो क्या कहलाता था? कौशल। वहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। वहाँ के जो राजा थे वह प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। उसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। तो वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजित, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू आ गया है जो लोगों को बहुत परेशान करता है। उससे मैं बहुत परेशान हूँ, उसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बधाया और कहा, उसने उनको धीरज मतलब सांत्वना दी और बोला, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। अंगुलीमाल ने क्या किया था? 1000 आदमियों के मारने की प्रतिज्ञा किया था। वो लोगों को मारकर उसकी उंगली काटकर पहन लेता था। इसीलिए उस डाकू का नाम क्या पड़ा? अंगुलीमाल। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन वो कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब वो नहीं रखा। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। जैसे मैंने बताया कि वो लोगों को उंगली काट कर पहन लेता था, एक उंगली काट कर पहन लेता था। इससे उसे पता चलता रहता था कि हम कितने आदमियों को मारे हैं। ऐसे से उसका नाम क्या पड़ गया डाकू का? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी करतूत की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। तो इतनी बात सुनकर वहां से महात्मा बुद्ध राजा से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर जंगल की ओर चल पड़े। किस जंगल की ओर गए? जिस जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वाले को सावधान करके रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोले, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है। कृपया उधर न जाए। जंगल जाने का जो मेन जगह था, जो मेन दरवाजा था, वहाँ पे एक जैसे द्वारपाल होता था, वहाँ पे एक आदमी रहता था राजा का। वो उधर जो जाता था जंगल की ओर, उसको मना कर देता था कि आप उधर मत जाओ। जैसे ही बुद्ध भगवान जाने लगे जंगल की ओर तो उस
वहाँ पे जो खड़ा था उसने उसको बोला कि भगवान आप उधर मत जाए। उनके चरणों में गिर के बोले, बुद्ध भगवान आप उधर मत जाइए, उधर एक डाकू है जिससे आपके प्राणों को खतरा है। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, फिर उसने पहरेदार जो था उसके सिर पर हाथ रख के कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। वो इतना कह के वो क्या करे, आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। वो देशों को दुनिया का दुख देख के वो खुद ही बहुत दुखी होते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि संसार में जितने भी दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती और ललाट चमकता रहता था। ललाट का मतलब होता है मस्तक, इसी उनका मस्तक हमेशा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ। यही बात सोचकर कि आदमी आदमी को क्यों मारता, यही बात सोचते हुए महात्मा बुद्ध आगे बढ़ रहे थे जंगल की ओर, लेकिन अचानक उनको एक कठोर आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए, लेकिन थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ये आवाज़ सुनते भी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए, परंतु तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। जैसी वह रुके, उनमें बहुत सी बड़ी विकराल मूर्ति, विकराल का मतलब भयानक, बहुत बड़ा भयानक सा एक मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद वाला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। कैसे उसके बारे में बताया गया था? काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत बाजू, जैसे वो लग रहे थे कोई इंसान नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुली माल डाकू है। लेकिन उसके गले में जो माला था, इसे बुद्ध भगवान तुरंत पहचान लिया कि यह कौन है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी, नेक्स्ट पेज पे आइए, नजर डाली। मैंने उस पर अपनी नजर डाली, उसके तरफ देखा। उनकी नजर में भय न था। उनके नजर में क्या नहीं था? भय मतलब डर नहीं था, प्यार था। डर नहीं था तो क्या था? प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उसने डाकू से कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उंगली माल चकित हो उठा। यह सुनते ही उंगली माल चौंक गया। उसके सामने आने वाला हमेशा भय से कांपता है। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? अंगुलीमाल भी चकित हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कौन व्यक्ति है जो मुझसे डर नहीं रहा है, बोलो मुझे देखकर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। मुझे तो कोई देखता था तो डर से कांपने लगता था। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोलो कब ठहरोगे तुम? फिर उसने बोला, कब रुकोगे तुम? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ, उस पे जादू सा असर हुआ। वह विनती स्वर में बोला, महात्मान, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। विनती मतलब उससे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपकी बातें नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है,
तू उसे अपनी करतूतों के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। बुद्ध भगवान बोले कि जीवन में वैसे बहुत कष्ट है, फिर भी तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने बंधन से छूट गया, तू मार काट का अभी भी काम क्यों करता है? इनसे कब छुट्टी लेगा? इस सब से कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? बोलो, कब ये सब बंद करो, कब रुकोगे तुम? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। जिसने कभी किसी से नहीं डरा, वो एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मान, मुझे राह दिखाइए। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा, राह का मतलब मार्ग, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार का मतलब नुकीला शस्त्र दूर फेंक दिया। उंगलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। त्याग का मतलब होता है छोड़ दिया, मतलब वो अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का जीवन सदा के लिए, मतलब हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया और एक अच्छा जीवन जीने लगा। तो ये कहानी थी, बहुत प्यारी सी कहानी है, अहिंसा की विजय, महात्मा बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी है। इसको आप घर पे पढ़िएगा। अब इसके शब्द अर्थ पे, जिसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। वर्तमान जो समय चल रहा हो, त्याग, छोड़ना, दृष्टि, नजर, विकराल, भयंकर, शस्त्र, दुखी या परेशान, राह, मार्ग, रास्ता, ललाट, मस्तक, विनती, नर्म, कटार, नुकीला शस्त्र, अनुभव, महसूस करना, युक्त, उपाय, भय, डर, दैत्य, राक्षस, धीरज, धैर्य। तो ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।